लेकिन जैसे ही टीकम सर यहाँ पर आए हैं वैसे ही शिक्षा में एकदम से अलग जग गई। उन्होंने स्वयं घर घर जा करके बालकों को प्रेरित किया, बच्चों को उन्हें अपने बालकों की तरह उन्हें प्रेरित किया। अकेले कक्ष में ले जाके उन्हें उद्दंड से उद्दंड बालकों को उन्होंने सुधारने का प्रयत्न किया। और हम जैसे मूर्ख शिक्षकों को पढ़ाने का नहीं किया, तो हम नहीं जान सकते कि उनसे अच्छा कोई प्राचार अभी इस भिंड जिले के अंदर कोई होगा जो इस विद्यालय को संभाल। जय हिंद साथियों, आज अमायन आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि यहाँ का सीएम राज जो स्कूल के जो कुछ टीचरों को ट्रांसफर हुए हैं और देखने को आया हुआ है कि यहाँ जो पालक हैं वो ग्रामीण हैं, उनका कहना यह है कि स्कूल से एक मैसेज आता है कि गणवेश का बुक लेके जाइए। और भी देखने को विद्यार्थी बैठे हुए हैं, सरपंच साहब भी बैठे हुए हैं, दूसरा राजीव कुशवाहा जनपद सदस्य भी है ना? जनपद सदस्य हैं आप लोग। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो राजनीतिक पैतरा है या जो स्कूल बोला जाता है कि छात्रों को पढ़ाने के लिए विद्या का मंदिर दिया जाता है, ये स्कूल में जो क्या हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? स्कूल तो विद्या का मंदिर होता ही है, लेकिन इसको भ्रष्टाचार का अड्डा और राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। और ट्रांसफर जो हुआ है वो तो होना चाहिए और होते रहते हैं। इसके पीछे आप बार बार आने के लिए क्यों तत्पर तैयार हो गए? अगर भ्रष्टाचार में आपकी लिप्त नहीं हुआ तो आप बार बार आने के लिए क्यों तैयार हो रहे? क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि इन्होंने कहा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या नहीं है, क्या जिसका ट्रांसफर हो गया है कोई किसी की वो 1 साल 2 साल 3 साल रहने के बाद उसको निश्चित कहीं कहीं जाना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे आप? सेवाएं देने जा रहे हैं तो कहीं जहाँ दायित्व दिया गया वो कहीं भी जाकर करेंगे। हमें शिक्षा के जिस पद पर दायित्व दिया गया है वो जहाँ भी हो ट्रांसफर तो वहाँ शिक्षा बांटेगी। इसके लिए क्या यहाँ जरूरी है? और सारा विकास के नाम पर 300 रुपए लड़कों ने, और एक भी साथी ने बताया है अभी कि मैंने पहले 181 पे भी लगा चुका हूँ उनके खिलाफ। मुख्यमंत्री जी लाहौर में आए हैं तो उनके खिलाफ वहाँ भी लगाया है। तो ऐसी उनकी तमाम शिकायतें मिली को देखने को मिल रही थी। तो जो भी शासन ने जो निर्णय लिया है कि जिनको ट्रांसफर किया जाए तो सही है। धन्यवाद। आइए अब हम आपको मिलाते हैं यहाँ अजीता के सरपंच साहब और पूर्व यानी कि उन्होंने चुनाव भी लड़ा है विधायकी का। भैया नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि ये जो बवाल मचा हुआ है सीएम राज के प्रिंसिपल का ट्रांसफर होने के बाद, क्या ये सही है या गलत है? क्या कहना सवाल सही है, ट्रांसफर सही हुआ है। सही हुआ। बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी कर रहे थे यहाँ के बच्चों के साथ में, और इनका ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। जो ट्रांसफर करा हुआ है वो सही हुआ। जैसे कि जो ये ग्रामीण जन बैठे हुए हैं यहाँ के पास में, इन लोगों के अखबार में नाम दे दिए गए हैं, तो क्या ये बात सही है या गलत है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये लोग बैठे हैं मौके पे, इनमें बिल्कुल इनकी कोई नाम नहीं है, इनको पता भी नहीं है। इन्हें तो बैठ के लिख लिया और बता दिया इनको ये गलत है, इनकी अपमान किया। इनका अपमान का जो है प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आपने देखा और भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। बच्चों पहले आप अपना परिचय दें। विनोद सिंह चौहान, मंडल 10 भारतीय। क्योंकि मुझे इस विषय में नहीं आना चाहिए था। कल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ पहुंचे, स्कूल वालों ने उसको राजनीतिकरण दिया और सीएम राज के से उनके प्राचार्य उनके पुराने संबंध भी हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए या वो, लेकिन गलत आदमी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। शासन ने जो निर्णय लिया है वो सही लिया है। माननीय प्राचार्य से विनम्र निवेदन है, अभी तक आपने यहाँ लोगों का जो शोषण किया छात्रों से 300 रुपए लेकर के, और 3 साल आपने लिए, इतनी बड़ी संख्या में इतनी रकम का, वो हमारी क्षेत्रीय जनता को जवाब दें, तो जवाब देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ जो अन्य साथी भी लगे, मैं भी जाऊँगा, इनकी पूरी 3 साल की जाँच कराऊंगा कि आपने 3 साल तक और अपनी ईमानदारी की छवि बनाने के लिए आपने बच्चों को झूठ बोला, बच्चों से कहा हम गणवेश बांटेंगे, पुस्तकें बांटेंगे, इसके जरिए उन्हें बच्चों को बुला